हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में समझा था डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है, कितने प्रकार के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इज ए क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न दैट मेक्स श्योर दैट ए क्लास हैज़ ओनली वन इंस्टेंस and is globally accessible by all other classes। मीन्स सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है? एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के रिगार्डिंग चीज़ें देखते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के रिगार्डिंग डिज़ाइन पैटर्न है वो सारे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है? एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। तो अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को एक ही बार क्रिएट करना हो एंड उसी सेम ऑब्जेक्ट को बार बार अपने प्रोजेक्ट में रीयूज कर सके तो यहाँ पर यूज़ होता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप JDBC का एक सिंपल कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन से डेटाबेस से कनेक्शन करोगे। तो हम इस केस में सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं एंड उससे एक ही बार कनेक्शन क्रिएट करेंगे एंड उसे ही पूरी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो हम किसी क्लास को सिंगलटन कैसे बना सकते हैं? तो हम किसी क्लास को सिंगलटन क्लास कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे। इससे क्या होगा कि हम इससे कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा वहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट बना देंगे तो वो कंस्ट्रक्टर बाहर से एक्सेस नहीं होगा। तो देन अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एक प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस बनाएंगे क्लास का, देन एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाएंगे जो कि क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हमने अपनी आईडी खोल ली है। जैसे अब हम इसमें क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास। जैसे हम क्लास का नाम दे देंगे सिंगलटन। तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे, प्राइवेट, देन तो अब हमने कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट बना दिया, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए हम मेथड बनाएंगे। हम इस मेथड को स्टैटिक बनाएंगे। इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड को हम स्टैटिक बनाएंगे बिकॉज अगर हम इस मेथड को नॉन स्टैटिक मेथड बना देंगे तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम इस मेथड को स्टैटिक मेथड बना देंगे। पब्लिक स्टैटिक मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? सिंगलटन, देन गेट इंस्टेंस। हमने मेथड का नाम दे दिया गेट इंस्टेंस। स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इस मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू, देन कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सिंगलटन, देन इस इंस्टेंस को रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बना दिया जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पर इस कोड में अभी एक इशू है कि अगर हम मेथड को बार बार कॉल करेंगे तो ये हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगा। तो इसे सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे इस क्लास का एक वेरिएबल लाइक इसको हम प्राइवेट बना लेंगे। जिससे इसकी बाहर से कोई वैल्यू एक्सेस ना कर सके एंड हमें इसको स्टैटिक भी बनाना पड़ेगा बिकॉज हम नॉन स्टैटिक फील्ड को स्टैटिक मेथड में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको बना देंगे स्टैटिक। तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, इफ इंस्टेंस मीन्स
जो हमने ये वेरिएबल बनाया है इंस्टेंस वेरिएबल, अगर इसकी वैल्यू नल है तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू नल प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू नल होती है बाय डिफॉल्ट अगर वो क्लास टाइप का है। तो अब जब गेट इंस्टेंस मेथड को पहली बार कॉल करेंगे तो यहाँ पर सिंगलटन इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नल, एंड एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड वही रिटर्न हो जाएगा। देन जब हम इस मेथड को दूसरी बार कॉल करेंगे तो सिंगलटन की वैल्यू क्या होगी, नल नहीं होगी, तो पुराना वाला ऑब्जेक्ट आपको वापस मिल जाएगा। अब इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। सो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम इस सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट नॉर्मली जैसे हम न्यू देन कंस्ट्रक्टर कॉल करके करते थे ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया है। तो हम अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे जो हमने पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाया था। क्योंकि वो मेथड हमने स्टैटिक बनाया था तो हम डायरेक्टली क्लास के नेम से हम कॉल कर सकते हैं, सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। ये क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1। अब हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, obj2। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू कंपेयर करेंगे कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। इसके लिए हम हैश कोड मेथड कॉल करेंगे। हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println देन obj1 डॉट हैश कोड। ऐसे ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी प्रिंट करा देंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की हैश कोड इक्वल्स है दैट मीन्स क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। रन है जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हैश कोड दोनों ऑब्जेक्ट के सेम है, मीन्स ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस कोड में कुछ यहाँ पर कमी है, लाइक यहाँ हमने थ्रेड्स का ध्यान नहीं दिया। लाइक अगर आपको थ्रेड सेफ्टी का कंसर्न नहीं है, आपकी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड नहीं है, तो ये तरीका परफेक्ट है। बट अगर यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रही हैं, लाइक T1, T2, T3, तो लाइक T1 एंड T2 ने सेम टाइम पर गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया एंड दोनों को यहाँ पर सिंगलटन की वैल्यू नल मिल गई, तो क्या होगा, दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यही तो नहीं करना था हमें। इससे क्या होगा, इससे तो बार बार दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यही दो बार ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं करना था, तो यही दो बार ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट नहीं करना था हमें। तो इसके लिए हम सिंक्रोनाइज यूज करेंगे। तो यही दो बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना था तो यही दो बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना था हमें। तो इसके लिए हम सिंक्रोनाइज यूज करेंगे। तो हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली लाइन को एक टाइम पर एक ही थ्रेड एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर अगर हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दें तब एक ही थ्रेड एक ही टाइम पर इस मेथड को कॉल कर पाएगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमें बस न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली लाइन को ही सिंक्रोनाइज करना है। तो हमें पूरे मेथड को क्यों सिंक्रोनाइज करें, तो हम सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक यूज करेंगे यहाँ पर। पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइज। इस सिंक्रोनाइज के अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे इस क्लास का, सिंगलटन डॉट क्लास, एंड यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ सिंगलटन इक्वल टू है नल के। देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अब अगर T1, T2 एक साथ मेथड कॉल करेंगे एंड उन्हें यहाँ पर सिंगलटन नल मिल गया,
सब आगे क्या है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक मीन्स अब इस ब्लॉक को केवल एक ही थ्रेड एक टाइम पर एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी सिंगलटन क्लास को मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या हम इस सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, एंड अगर इसको ब्रेक कर सकते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सिंगलटन क्लास को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं एंड उसका फिर सोल्यूशन क्या होता है। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को हम मल्टीपल तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाएंगे तो यहाँ पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल Z कर देंगे। तो अब हम इस सिंगलटन क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगलटन क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, क्लोनेबल इंटरफेस। देन इसी सेम क्लास में हम क्लोन मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। तो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का हमें क्लोन बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, सबसे पहले हम क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन क्लोन मेथड को ओवरराइड करते हैं, देन हम ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाएंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट है obj1.clone, ये हमें क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन देगा। दैट मीन्स सिंगल obj2। यहाँ पर हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन को भी थ्रो करा देंगे। ओके, देन इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर system.out.println तो रन करके देखते हैं कि क्या obj2 में सेम ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई है या फिर क्लोन होके वैल्यू चेंज हो गई है। रन करेंगे, रन है जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग आई है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमने जो क्लोन मेथड यहाँ पर ओवरराइड किया था, इसमें हम सेम क्लास का इंस्टेंस रिटर्न कर देंगे जो हमने यहाँ पर इंस्टेंस बनाया था। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम आई है। दैट मीन्स यहाँ पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न काम कर रहा है। तो एक तो ये तरीका होता है क्लोन मेथड, जिससे हमारा डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो सकता है। इसका हमने सॉल्यूशन भी देख लिया। एक तरीका होता है जब हम ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके डीसीरियलाइज करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो जाता है। इसको भी देखते हैं। लाइक इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल Z। हमने यहाँ पर क्या किया था, इसको भी रिमूव कर देते हैं। देन यहाँ पर क्लोनेबल इंटरफेस को भी हटा देते हैं। हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके डीसीरियलाइज करते हैं, तब भी सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम फॉर सीरियलाइजेशन। सबसे पहले हम न्यू देन ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, इसके अंदर हम पास कर देंगे न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इसके अंदर हम फाइल का नाम दे देंगे, कोई भी फाइल का नाम, लाइक obj.ob सेमीकोलन। यहाँ पर ये IO एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो इसको हम थ्रो करा देंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन के। ये हमें रिटर्न करेगा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम।
तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा। तो इस obj.ob फाइल के अंदर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे oos.write object obj1 ओके, पर हमारा सीरियलाइजेशन हो गया, सीरियलाइजेशन डन। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करेंगे। डीसीरियलाइज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, इसके अंदर हम पास कर देंगे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, सेम फाइल का नाम दे देंगे obj.ob, देन सेमीकोलन। ये ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को रिटर्न करेगा OIS। ओके, देन अब हम यहाँ से OIS से ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे, डॉट रीड ऑब्जेक्ट ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा obj2। ओके, तो हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे सिंगलटन में। देन हम यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ रही है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सो इसको भी थ्रो करा लेंगे। ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेंगे obj.hashcode। देन रन करके देखते हैं, अगर सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मीन्स डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हो रहा है, वरना नहीं। तो राइट क्लिक करके रन जावा एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई, नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, मीन्स सिंगलटन हमारी क्लास जो है सीरियलाइजेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट आए हैं, दैट मीन्स हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है कि हम सिंगलटन क्लास में रीड रिजोल्व नाम का एक मेथड को ऐड करेंगे, पब्लिक ऑब्जेक्ट रीड रिजोल्व, एंड इसमें हम सेम क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करा देंगे, रिटर्न सिंगलटन। तो जब हम सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करते हैं तो ये रीड रिजोल्व मेथड कॉल होता है। तो बस हमने इसमें अपने क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करा दिया, तो अब कोई नया इंस्टेंस नहीं बनेगा, अब ये मेथड कॉल होगा तो पुराना इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगा। तो रन करते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर अब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट तरीका है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को ब्रेक करने का, तो एक और इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो जाता है, वो है रेफ्लेक्शन एपीआई। तो रेफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं एंड उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेफ्लेक्शन एपीआई को यूज़ करके हम अपने सिंगलटन क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करके उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस कोड को रिमूव कर देंगे।
हाँ, हमें यहाँ पर रीड रिजोल्व मेथड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, रेफ्लेक्शन एपीआई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें सिंगलटन क्लास को लोड करना पड़ेगा। सिंगलटन डॉट क्लास, इस पर हम कॉल करेंगे गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। ये हमें कंस्ट्रक्टर क्लास ही रिटर्न करेगा। कंस्ट्रक्टर किस टाइप का किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है? सिंगलटन। यहाँ पर हम रेफरेंस बना देंगे सिंगलटन। अब हम इस सिंगलटन ऑब्जेक्ट पर अब हम इस सिंगलटन से एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय कॉलिंग न्यू इंस्टेंस। यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये किसका इंस्टेंस रिटर्न करके देगा? सिंगलटन क्लास का, सिंगलटन यहाँ पर obj2। ओके, देन हम इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। obj2.hasCode रन है जावा एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आई है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। क्लास कैन नॉट क्लास डेमो एप्लीकेशन कैन नॉट एक्सेस ए मेंबर ऑफ क्लास सिंगलटन विद मॉडिफायर्स प्राइवेट। दैट मीन्स ये रेफ्लेक्शन एपीआई भी यहाँ पर सिंगलटन क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर पा रही, बिकॉज वहाँ पर वो प्राइवेट है। तो इसका मतलब तो हमारा यहाँ पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, नहीं, पर ये नहीं है। तो हम यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले हम ऐड करेंगे, न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को ट्रू कर देंगे, सेट एक्सेसिबल ट्रू। तो अब इससे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक्सेस हो जाएगा। रन करके देखते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। तो ये लो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। पहला तरीका कि अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तब भी अगर कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है तो हम कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। एंड दूसरा तरीका है एनएम को यूज़ करके। तो हम फटाफट से दोनों तरीकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि इफ सिंगलटन नॉट इक्वल टू नल। दैट मीन्स पहले से ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे, थ्रो न्यू। हम यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। इसके अंदर मैसेज लिख देंगे कि दिस इज सिंगलटन क्लास, एंड you cannot call constructor। तो हमने यहाँ पर कंडीशन चेक की है कि अगर ऑलरेडी क्लास का इंस्टेंस है मीन्स सिंगलटन नॉट इक्वल टू रन, तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि दिस इज सिंगलटन क्लास, यू कांट कॉल कंस्ट्रक्टर। तो रन करके देखते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई एंड सेकंड ऑब्जेक्ट के टाइम पर एक्सेप्शन आ गई, दिस इज सिंगलटन क्लास एंड यू कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर। अब इसका सेकंड तरीका क्या है? बाय यूजिंग एनम। तो अभी हम फिलहाल इस क्लास को ऐसे ही रहने देते हैं। एक हम न्यू एनम क्रिएट कर लेते हैं, एनम सिंगलटन 2 के नेम से। ओके, तो बस अब हमें इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए बस हम एक वेरिएबल बना देंगे, इंस्टेंस
अगर हमें इस सिंगलटन 2 का इंस्टेंस चाहिए तो हम यहाँ पर बस इंस्टेंस कॉल कर देंगे सिंपली। बाकी सारा कोड कमेंट कर देते हैं। ओके, तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए बस हम सिंपली वेरिएबल कॉल करेंगे सिंगलटन 2 डॉट इंस्टेंस। सिंगलटन तो यहाँ पर सिंपली सिंगलटन 2 एनम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो हम पेस्ट, इसी को ही हम पेस्ट कर लेंगे। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पर हमें एनम का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अगर यहाँ पर हम रेफ्लेक्शन एपीआई को भी यूज़ करेंगे एनम के केस में, तो यहाँ पर नो सच मेथड एक्सेप्शन आ जाएगी, बिकॉज अब यहाँ पर सिंगलटन 2 के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो किसे कॉल करेंगे? तो आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं रेफ्लेक्शन एपीआई से बचने के लिए। आप ये मत सोचना कि ये क्लास नहीं है, एनम है, तो कोई नहीं, एनम भी इंटरनली क्लास से ही मैनेज होता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट तरीके देखे जिससे हमारा डिज़ाइन पैटर्न, जिससे हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो सकता था। वे फॉर ब्रेक सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो पहला तरीका क्या था? तो सबसे पहला तरीका क्या था? क्लोन। तो हम जब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाते हैं तो वहाँ पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो हमने इसका सॉल्यूशन देखा था। देन सेकंड तरीका था सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके वापस से डीसीरियलाइज करते हैं तब भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो हमने इसके भी सॉल्यूशन देखे थे। देन थर्ड था रेफ्लेक्शन एपीआई। तो रेफ्लेक्शन एपीआई से बेसिकली हम अपनी क्लास के किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते थे। तो रेफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू हम अपनी क्लास का प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर पा रहे थे, जिसके थ्रू हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था। इसको भी सोल्व करने के 2 तरीके देखे। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।